जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू रिवीलियस शहज़ादी मैथ्स अकेडमी। टुडे इज़ आवर सेकंड लेक्चर। कल हमने फर्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ये जो हमारे पास क्वेश्चन हैं इसको हमने नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है। हमारे पास है फर्स्ट पार्ट स्क्वायर रूट 2। स्क्वायर रूट 2 की अगर हम कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो हमारे पास वैल्यू आती है 1.414 समथिंग। अब हम इसको पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। वी नो डैट हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हम 1 पॉइंट समथिंग है तो इसका मतलब हम बेस 1 लेंगे और जो परपेंडिकुलर है वो भी 1 लेंगे। बेस 1 प्लस 1 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2, दोनों तरफ बोथ साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई करने से हमारे पास स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। तो हमारे पास ये देखें ये ट्राइंगल बन जाएगी OA1 AB1 और OB जो हमारे पास लेंथ है वो भी स्क्वायर रूट 2 वैल्यू आ जाएगी। इसके अलावा हमारे पास एक और मेथड होता है कि अगर हम 1 पॉइंट समथिंग है तो इसको हम 1 पे एक डॉट लाइन लगाएंगे, 1 से ऊपर 1 लाइन पे परपेंडिकुलर लेंगे और उसको वहाँ से आर्क रख के ड्रॉ करेंगे तो वो भी हमारे पास सेम इसी तरह जो शो करेगा। वो भी कर सकते हैं, इस तरह भी हम ड्रॉ कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट है स्क्वायर रूट 3। स्क्वायर रूट 3 की कैलकुलेटर से वैल्यू हमारे पास आ रही है 1.73206 अप टू सॉन। हमने जो पार्ट 1 सॉल्व किया है वहाँ पे हमारे पास जो स्क्वायर रूट 2 है वो हमारे पास एज अ हाइपोटेनस काम कर रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन में हम उसको एज अ बेस लेंगे तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर 2 + 1 3 दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो एक्स की वैल्यू स्क्वायर रूट 3 आ जाएगी। देखिए हमने पहले क्वेश्चन में 0 और ए हमारे पास ओ और ए हमारे पास 1 था, ए और बी 1 और ए और बी स्क्वायर रूट 2। अब यहाँ पे हमारे पास जो ओ और बी है ये है बेस, ये हमारे पास परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हमारे पास डिज़ायर्ड वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 2। इसी तरह जैसे हमने स्क्वायर रूट 3 सॉल्व किया है सेम एज इट इज़ आपकी बुक में स्क्वायर रूट 5 के एग्जांपल लेके सॉल्व किया हुआ है। आप स्क्वायर रूट 7 स्क्वायर रूट 11 इसी तरह अप टू सॉन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है पार्ट 3 4 इंटू 1/3। 4 इंटू 1/3 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो 4 3 ज़ा 12 प्लस 1 ऐड करेंगे तो 13 13/4। कैलकुलेटर की मदद से या वीएन मेथड से आपको सॉल्व कर लें तो इसका आंसर आएगा 4.333 अप टू 100 ऑन। अब देखिए हमारे पास 4 पॉइंट समथिंग है तो हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे 0 1 2 3 4 एंड 5। अब देखिए हमारे पास 4 एंड 5 के बिटवीन में ये नंबर है तो हम 4 एंड 5 को 3 पार्टीशन में डिवाइड कर देंगे। 3 पार्टीशन में क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमारे पास ओवर में हमारे पास वैल्यू क्या है 3 वैल्यू है, तो हम 3 पार्टीशन में इसको डिवाइड कर देंगे। तो जो हमारे पास 4.33 अप टू 100 है तो फर्स्ट वाला जो हमारे पास डिज़ायर्ड पॉइंट होएगा 4.33, ये हमारे पास डिज़ायर्ड पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट 4 -2 इंटू 1/7। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 7 2 ज़ा 14 14 प्लस 1 15 15/7 आ जाएगा। इसको हम कैलकुलेटर की मदद से या डिवीजन मेथड से आप सॉल्व कर लें तो हमारे पास आंसर आएगा -2.142 अप टू 100 ऑन। अब देखिए ये माइनस है तो इट्स मीन ये लेफ़्ट साइड पे होगा। हमने नंबर लाइन ड्रॉ की 0 1, राइट साइड पे 0 1 और लेफ़्ट साइड पे -1 -2 -3। क्योंकि हमारे पास ये नंबर है -2 पॉइंट समथिंग तो हम -2 और -3 के बिटवीन में ये नंबर होगा और इसके डिवीजन में हमारे पास वैल्यू है 7। तो हम इसको -2 और -3 को 7 पार्ट में डिवाइड करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और कोशिश करनी है कि जो जो ये पार्ट्स ले रहे हैं वो इक्वल होने चाहिए। हमारे पास 1 है तो इसका इट्स मीन ये हमारे पास जो 1 है ये हमारे पास डिज़ायर्ड पॉइंट होगा -2.142। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट 5 5/8। 5/8 को हमने सॉल्व किया तो 0.625, ये डिवीजन मेथड है, आप कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं। 0.625 है तो इट्स मीन जो हमारे पास नंबर लाई करेगा वो 0 एंड 1 के बिटवीन होगा। अब इसमें ओवर में 8 है, इसको हम 8 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है तो उसके पास 0.6 है तो हमने 6 वैल्यू 6 पॉइंट पे हम पॉइंट लगा देंगे, ये हमारे पास डिज़ायर्ड पॉइंट आ जाएगा। पार्ट है 2 इंटू 3/4। इसको सॉल्व करेंगे 4 2 ज़ा 8 प्लस 3 11/4। 11/4 को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आप कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर सकते हैं तो 2.75।
2.75 इट्स मीन ये 2 एंड 3 के बिटवीन लाई करेगा। तो ओवर में हमारे पास 4 नंबर है, डिजिट है, इसका मतलब हम 2 एंड 3 पॉइंट को 4 पार्टीशन में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 एंड 4। तो हमारे पास जो थर्ड थर्ड पार्ट है इसका वो हमारे पास आएगा 2.75। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रेशनल नंबर पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इन टीचर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। ये हमारे पास डेसिमल पॉइंट्स में वैल्यू दी हुई है, इसको हमने पी बाई क्यू की रैशनल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। अब आते हैं इसकी सोल्यूशन की तरफ। फर्स्ट पार्ट है 0.4 बार। सोल्यूशन के लिए हम इसको सपोज कर लेते हैं कि लेट एक्स इज इक्वल है 0.4 बार। बार का मतलब होता है कि वो नंबर रिपीट हो रहा है। एक्स इक्वल है 0.444 अप टू सो ऑन। सो इट्स मीन रिपीटिंग पार्ट जो 4 है वो हैज़ वन डिजिट है, तो इसका मतलब हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, वी गेट। हम इसी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया 10 से। 10x इक्वल है 4.444 अप टू सो ऑन। इस इक्वेशन को इससे हमने माइनस कर दिया है। 10x माइनस एक्स इक्वल है 4 माइनस 444 अप टू सो ऑन माइनस 0.444 अप टू सो ऑन। 4 में से 0 माइनस हो जाएगा 4 एंड 4 में से 4 माइनस 0 0 0। तो इट्स मीन हमारे पास जो 4 आ गया। अब हमारे पास लेफ्ट साइड पे है 9x, 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो 4.9 हो जाएगी। क्वेश्चन में उन्होंने कहा था कि हमने p बाई क्यू की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है, एक्सप्रेस करना है, तो हमने इसको सॉल्व कर दिया। x इक्वल है 4/9। हमारे पास सेकंड पार्ट है 0.37 बार। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास 0.4 बार था, इसका मतलब वो जो 1 डिजिट था वो रिपीट हो रहा था, बट हमारे पास सेकंड पार्ट में हो रहा है 3737 बार, मीन्स 373737 रिपीट हो रहा है। आए इसके सोल्यूशन की तरफ। लेट एक्स इक्वल है 0.37 बार। एक्स इक्वल है 0.373737 अप टू सो ऑन। सो इट्स मीन रिपीटिंग पार्ट जो 37 है हैज़ 2 डिजिट्स, 3 एंड 7 इसके 2 डिजिट्स हो गए। सो वी मल्टीप्लाई बाई 100 एंड वी गेट 100x इक्वल है 37.373737 अप टू सो ऑन। देन अब हम ये जो 100 वाली इक्वेशन आई है इसको ऊपर वाली से माइनस कर देंगे। 100x माइनस एक्स इक्वल है 37.373737 अप टू सो ऑन माइनस 0.373737 अप टू सो ऑन। सेम फर्स्ट पार्ट की तरह 3737 राइट हैंड वाला हमारे पास वो 0 हो जाएगा, 37 में से माइनस 0 हो जाएंगे तो 37 रहेगा। तो 9 इधर आ जाए, 100 में से 1 माइनस हो गया तो 99x इक्वल है 37। 99 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर राइट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 37/99। सेम एज इट इज़ हमारे पास पार्ट 3 है 0.21। लेट x इक्वल है 0.21, 21 के ऊपर बार है तो इट्स मीन हमारे पास 2121 रिपीट होगा, तो x इक्वल है 0.212121 अप टू सो ऑन। सो रिपीटेड पार्ट 21 हैज़ 2 डिजिट्स, इसके 2 डिजिट्स हैं, तो इट्स मीन हम 100 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे। सो वी मल्टीप्लाई बाई 100 एंड वी गेट 100x इक्वल है 21.212121 अप टू सो ऑन। सो इस इक्वेशन को इसमें से माइनस कर देंगे। 100x माइनस एक्स इक्वल है 21.212121 अप टू सो ऑन माइनस 0.212121 अप टू सो ऑन। 100 में से माइनस 1 हो जाएगा तो 99x, 21 में से 0 माइनस हो गया 21 एंड 21 ये जो सारे 0 हो जाएंगे, तो इट्स मीन 99x ओवर 99x इक्वल है 21। 99 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो, सो x इक्वल है 21/99। आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 सॉल्व किया है। होप्स हो कि आपको उसकी समझ आ गई होगी। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।